At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 24 अप्रैल 2026 के मार्केट एक्शन की और समझेंगे आखिर निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट आज क्यों देखने को मिली। साथ ही हम देखेंगे कि 27 अप्रैल सोमवार को निफ्टी फ्यूचर्स में इंट्राडे ट्रेड कैसे प्लान किया जा सकता है वीसीएम ट्रेड सेटअप के ऊपर, पूरी तरीके से एक डिसिप्लिन्ड और रूल बेस्ड अप्रोच के साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज का मार्केट सेटअप रोज़ की ही तरह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का दिन मार्केट के लिए काफ़ी कमज़ोर रहा। निफ्टी लगभग 1.14% नीचे बंद हुआ और पूरे दिन सेलिंग प्रेशर जो है एक तरफा देखने को मिला। मार्केट की शुरुआत ही वॉलेटाइल रही। निफ्टी फ्यूचर्स वैक्यूम रेंज के अंदर ओपन हुआ, जो कि हम वीसीएम ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अंदर ये आपको जो वैक्यूम रेंज चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो है ओपनिंग हुई, जिससे शुरुआत में ही रेंज ट्रेड का मौका बना। पहले कुछ मिनट में लॉन्ग साइड का सेटअप बना, लेकिन अचानक आई हाई वॉलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद मार्केट में धीरे धीरे कमजोरी जो है बढ़ती गई। जैसे ही 24,125 का इंपॉर्टेंट लेवल टूटा, जो कि वैक्यूम रेंज का लोअर बैंड था, मार्केट में एक तरफा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फ्यूचर्स में लगभग 250 पॉइंट्स की गिरावट 24,125 के ब्रेकडाउन से देखने को मिली और आखिर में जाकर सपोर्ट मिला वहाँ पे, जहाँ पे कि हमारा सपोर्ट लेवल 1 था 23,853। 23,853 के पास जाकर ये जो फॉल है ये रुकी और जहाँ से थोड़ी रिकवरी जो है एंड ऑफ द डे आपको देखने को मिली होगी। यहाँ लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड, राइट पोजीशनिंग, जहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे ट्रेड के फेवर में आ सके, ना मिलने के चलते एग्जीक्यूट नहीं हो पाया दोस्तों। इसलिए आज हमें एज पर दी वीसीएम ट्रेड सेटअप के रूल्स के हिसाब से सिंगल ट्रेड के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा, भले ही चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, क्योंकि लॉसेस लेना, प्रॉफिट्स लेना, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस गेम, राइट। तो उसमें एकदम हेजिटेट नहीं करना है। जो भी रूल्स आपके बोल रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको उसे फॉलो करके एग्जीक्यूट करना है। ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट ब्रेड्थ पर जब आप नज़र डालेंगे तो लगभग 2300 स्टॉक्स वहाँ पर गिरकर बंद होते हुए दिखाई दिए और उसके अगेंस्ट में मात्र 600 से 700 के बीच जो स्टॉक्स हैं वो उनके अंदर आपको एक बढ़त देखने को मिली। इसका मतलब है गिरावट सिर्फ कुछ स्टॉक्स तक सीमित नहीं थी या कुछ सेक्टर्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे मार्केट में जो है कमज़ोरी देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे कुछ बड़े कारण भी रहे, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पे जो आपके सामने निफ्टी 50 का जो डेली चार्ट हमने प्रेजेंट किया हुआ है, उसमें क्रूड ऑयल की कीमतें अभी भी जो है $100 के ऊपर चल रही हैं। ये एक नेगेटिव फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रुपया जो लगभग 2-3 दिन से पेन बना हुआ है, कमज़ोरी के साथ अभी भी $94 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ आज जो है एक और भी फैक्टर नेगेटिव था जो कि जुड़ गया। आईटी सेक्टर में इन्फोसिस के ख़राब रिजल्ट्स के चलते कमज़ोरी देखने को मिली, जिसने कि ओवरऑल मार्केट को नीचे ड्रैग डाउन करने में और मदद करी। इन सभी फैक्टर्स ने मिलाकर मार्केट पर प्रेशर बनाए रखा। अगर हम निफ्टी 50 के डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें साफ दिख रही हैं। मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 23,782 के पास रुका हुआ है। वहाँ से रुक करके थोड़ी रिकवरी भी दिखाई है, जो कि एक सपोर्ट लेवल था, और इस रिकवरी के चलते जो इतनी बड़ी गिरावट थी उसमें थोड़ी सी रिलीफ ना के बराबर आप मान सकते हैं एंड ऑफ द डे में निफ्टी स्पॉट लेवल के चार्ट पर आपको देखने को मिल रही है। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि 57 तक पहुंच गया था और हम उसको 60 के ऊपर जाने का वेट कर रहे थे, जो कि एक बड़ी स्ट्रेंथ का एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है RSI के अंदर। अभी वो जो है 50 के लेवल से नीचे आ गया है, जो कि एक वीकनेस शो कर रहा है। यानी कि मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ की कमी है और निफ्टी अपने सभी बड़े मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100 एंड 200 उनके नीचे आज जो है क्लोजिंग दिया है। ये संकेत देते हैं कि शॉर्ट टर्म में कमजोरी बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए अभी हम मंडे के दिन का प्राइस एंड एक्शन ऑब्जर्व करेंगे, जहां से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि आगे किस तरीके से मार्केट मूव करना चाहता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो है मंडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। वीसीएम ट्रेड सेटअप पर किस तरीके से हमें अपनी इंट्राडे ट्रेड स्ट्रैटेजी को प्लान एंड एग्जीक्यूट करना है, उसका डिस्कशन।
यहाँ हमारा अप्रोच जो है सिंपल और डिसिप्लिन रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंज सेटअप की। रेंज सेटअप पे आपको चार्ट के ऊपर वैक्यूम रेंज दिख रही होगी। वैक्यूम रेंज है 24,158 से नीचे की तरफ 23,853। अगर वैक्यूम रेंज के अंदर निफ्टी फ्यूचर ओपनिंग देता है तो वहाँ से हमारे रेंज ट्रेड्स जो है इनिशिएट होंगे। रेंज ट्रेड्स कैसे इनिशिएट होंगे? अगर 24,158 के पास जाकर के मार्केट में रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब 24,158 जो कि वैक्यूम रेंज का अपर बैंड है, उसके पास राइट पोजीशनिंग से पहुंचता है और वहां से प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हम जो है एक शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसके विपरीत अगर जो लोअर बैंड के पास जो है अगर निफ्टी फ्यूचर जाता है, यानी कि 23,853 के तरफ जो है मूवमेंट दिखाता है, तो उसके पास भी राइट पोजीशनिंग से हम एक लॉन्ग साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोनों में से कोई एक ही रेंज ट्रेड इनिशिएट होगा फॉर द डे, राइट। दोनों में से जिस भी तरफ मार्केट मूवमेंट दिखाता है और पहले जिस लेवल को टच करने की कोशिश करता है वहाँ पे वो रेंज ट्रेड अकॉर्डिंगली लिया जाएगा, चाहे लॉन्ग साइड पे हो या फिर शॉर्ट साइड पे। दोनों ही केसेस में आपको स्टॉप लॉस रखना है 50 पॉइंट्स का और मिनिमम टारगेट आप लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का। अब इसके विपरीत अगर रेंज के बाहर हमें जो है निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो सपोज करिए कि जो अपर बैंड है यानी कि 24,158 उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर कन्विंसिंगली जो है अगर निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो प्रॉपर जो है पोजीशनिंग के साथ वहाँ पे हम जो है लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ। इस केस में पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 24,333 के लेवल पर, और अगर 24,333 टूटता है तो सेकंड जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 24,586 के लेवल पर। इसके विपरीत अगर मार्केट में कमजोरी दिखाई देती है और लोअर बैंड जो कि 23,853 है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करके निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता हुआ कन्विंसिंगली नजर आता है, तो राइट पोजीशनिंग के साथ हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड को फेवर करते हुए हम वहां पे एक शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस एंड मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। इस केस में पहला सपोर्ट जो है हमें देखने को मिलेगा 23,657 के लेवल पर, और अगर 23,657 का लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी फ्यूचर 23,378 के लेवल तक भी जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा VCM ट्रेड सेटअप, किस तरीके से आपको ट्रेड्स अपनी इनिशिएट करनी है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके डूज एंड डोंट्स को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका टेक्स्ट फॉर्मेट सारे रूल्स का दिया हुआ है, इसको एक बार गो थ्रू करें, जिससे कि आप पहले से तैयार रहेंगे कि मार्केट किस करवट बैठे, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, आपको क्या करना है आपको पहले से पता रहेगा। तो फिर उसके बाद जब आपको सारी चीज़ें पहले से पता हैं कि किस कंडीशन में आपका एक्शन प्लान क्या होगा, तो सिर्फ आपको फोकस जो करना है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सेटअप है ये, फोकस करना है सिर्फ एग्जीक्यूशन पे, बिना इमोशंस को सामने आने देने के, राइट। इमोशंस को जो है साइड करके खाली एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, और इमोशनलेस होकर के डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूशन पे फोकस करके आपको अपने ट्रेड्स जो हैं इस प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप जो है VCM ट्रेड सेटअप के जो रूल्स हैं उसके बेसिस पे आप ये इंट्राडे ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ट्रेड्स में हैं वो जो है अपने ट्रेड्स ले सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, मतलब अपनी खुद की विलिंगनेस के हिसाब से, अपना खुद के डिसीजंस लेकर के। और जो नए हैं वो पेपर ट्रेडिंग के थ्रू भी इसको एक बार को समझ सकते हैं, 1 महीने 2 महीने, जिससे कि आपको पता चले कि ये सेटअप किस तरीके से काम करता है। इसका जो विनिंग रेशियो है वो ऑलमोस्ट 70-75% के आसपास है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बड़े ग्लोबल फैक्टर्स की। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए हैं। यूएस में ग्रोथ अच्छी है लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, जो कि एक सरदर्द है। यूरोप में स्लो डाउन के संकेत मिल रहे हैं। और यूएस के टेक सेक्टर की बात करें तो भारतीय टेक सेक्टर के एकदम अपोजिट एआई के कारण मजबूती वहाँ पे दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज का ऐसा कुछ वर्चस्व नहीं है, ना ही कोई ऐसा
जो है यहाँ पे कंपनीज़ हैं जिन्होंने कि AI पे काफ़ी कुछ काम किया हो, इस वजह से सर्विस ओरिएंटेड IT सेक्टर होने की वजह से हमारे यहाँ पे IT बिजनेसेस में इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन US जो है पूरा AI का हब है और वहाँ की कंपनियाँ बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे NVIDIA जैसी कंपनी हुई, अदर कंपनीज़ हैं जैसे ChatGPT हुई, जितने भी मेन गूगल वगैरह हैं, इन सब ने अपने आप को AI में बहुत ही कॉम्पिटेंट बना लिया है, जिसका कि फ़ायदा इन्हें अपने बिजनेसेस में मिल रहा है। और उसका जो इम्पैक्ट है नैस्डैक जैसे इंडेक्स में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हर दिन वो जो है नए हाइस को बनाने के लिए एकदम तैयार हैं और बना भी रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों का असर जो है इंडियन मार्केट पर भी पड़ रहा है दोस्तों। जो नेगेटिव ग्लोबल अपडेट्स हैं उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है और मैक्रो कंडीशंस तो इंडिया के लिए ख़राब बनी ही हुई हैं, चाहे वो रुपए की कमज़ोरी हो या फिर क्रूड ऑयल की चढ़ती हुई प्राइजेस, राइट। तो दोस्तों अभी का मार्केट थोड़ा अनिश्चित और वोलेटाइल है। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है ओवर ट्रेडिंग से बचना, डिसिप्लिन बनाए रखना और सिर्फ प्राइस एक्शन के आधार पर निर्णय लेना। याद रखिए, मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो धैर्य रखते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है दोस्तों। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह या रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह आपको ज़रूर लेनी है, या फिर खुद को इतना कॉम्पिटेंट इनफ बनाना है कि अपने डिसीजंस आप खुद ले पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है मार्केट शाला के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज़ इसी तरह से मार्केट अपडेट लेकर आते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं और एक लर्निंग शेयर करने की आपके साथ कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।